शुभ दिवस बच्चों। राधा कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। वन पथ पर इस शीर्षक से संबंधित समयों की व्याख्या मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। इसके पहले की व्याख्या जो धनुष भंग प्रसंग से संबंधित थी उसे मैंने आपको समझाया था। ये कार्य आपकी हिंदी कक्षा में हो चुका था। तो आज मैं आपको कवितावली के अयोध्या कांड में आए हुए वन पथ पर नामक शीर्षक से संबंधित समयों की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। इसका प्रसंग देख लीजिए। संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे। संदर्भ में जिन बातों को मैंने अभी बोला है, जिनका उल्लेख किया है, उनका संदर्भ में आप भी उल्लेख कीजिएगा। उससे आपका संदर्भ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। प्रसंग पे ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में आप पंक्तियां ही पहले लिखेंगे, बाद में छंद में लिखेंगे। पूरे में समैया छंद है। और यदि आप भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ पर अवधि नहीं होगा, बल्कि एक कवितावली है। कवितावली की भाषा पूरी जो है भाषा इसकी वो ब्रज है। तो छंद समैया है और भाषा ब्रज है। बाकी रस अलंकार को आप लिख लीजिएगा। रस अलंकार मैंने कक्षा में पढ़ाया भी है, छंद भी पढ़ाया है। वो तो वर्णिक छंद है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप पूरा व्याकरण हिंदी का पढ़ चुके हैं, जिसमें अलंकार और छंद को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आप काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिएगा। रस यहाँ पे श्रृंगार है। दोनों में ऊपर श्रृंगार ही है, क्योंकि सीता जी हैं, राम जी हैं। और ये जो आपका तीसरा वाला है, रानी मैं जानी अजानी महा, इसमें अगर देखा जाए तो श्रृंगार थोड़ा सा यहाँ पे है, जैसे ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। तो ऐसी मनोहर मूरत जहाँ पे है, आखिर में सखी राखिबे है, वहाँ पे तो श्रृंगार है। बाकी जहाँ वियोग की बात है, और वियोग कैसी है, प्रियजन का वियोग है, नायक नायिका का वियोग नहीं है, प्रियजन का वियोग है। तो इसलिए यहाँ पे करुण रस भी है। तो ये आपका इतना हो गया काव्यगत सौंदर्य। नीचे वाले में फिर वही आपका श्रृंगार आ जाएगा। शीश जटा और बाहु विशाल और सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, इसमें श्रृंगार ही है। तो इस हिसाब से आप अपना लिख लीजिएगा। अनुप्रास यमक उपमा वगैरह जो भी होगा सब आप काव्यगत सौंदर्य अपने विचार से लिखिएगा। उसे मैं बार बार आपको बताऊंगी नहीं। तो अब देखिए व्याख्या। पुरते निकसी रघुवीर वधू। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी प्रसंग की। तो प्रसंग आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे प्रसंग। सुकोमल अंगों वाली सीता जी वन पथ पर, मतलब वन मार्ग पर जा रही हैं। कोमल अंगों वाली, अत्यधिक कोमल अंगों वाली सीता जी वन पथ पर, वन मार्ग पर जा रही हैं। इस पद में गोस्वामी जी ने उनकी, मतलब आप लिख सकते हैं इस समये में, इस समये में गोस्वामी जी ने उनकी व्याकुलता का सजीव चित्रण किया है। किसकी व्याकुलता का? सीता जी की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया है। और यही अगर देखा जाए तो यही व्याकुलता ही दोनों में है, लेकिन चलिए आगे फिर उसको बता दिया जाएगा। तो आपका ये हो गया पुरते निकसी डैश डैश अति चारु चली जल चुए। तो बिना समय बर्बाद किए अब ध्यान दीजिए व्याख्या पे। पुरते निकसी रघुवीर वधू धर धीर दये मग में दग है। इसको थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि समैया छंद को गाया कैसे जाता है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको दोहा चौपाई को गाने का तरीका बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं समैया छंद को बता रही हूँ किस तरीके से वो गाया जाता है। 2 लाइन केवल बताऊँगी।
पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीरे दये मग में दग है। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पाड़े कूटे करी हूँ कितु है। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारों चली जल चोय। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियाँ अति चारों चली जल चोय। तो अब ध्यान दीजिए व्याख्या पे। पुरते निकसी रघुबीर वधू, धरि धीर दये मग में दग है। अत्यधिक कोमल अंगों वाली रघुवीर की वधू, श्री राम की पत्नी सीता जी पुरते श्रृंगवेरपुर से अभी निकली ही थीं। श्रृंगवेरपुर से अभी निकली ही थीं, या आप कह सकते हैं अभी अयोध्या से बाहर निकली ही थीं। धरि धीर दये मग में दग हैं। माता सीता जो कि श्री राम की पत्नी हैं, अभी अयोध्या से बाहर वन मार्ग पर निकली ही थी। धरि धीर दये मग में दग हैं, और उन्होंने धरि धीर धैर्य धारण करते हुए, धीर मतलब धैर्य और धैर्य मतलब धारण करते हुए, धैर्य धारण करते हुए वन मार्ग पर, मग में मतलब वन मार्ग में डग है। दो ही कदम आगे बढ़ाया था। दो ही कदम वन मार्ग में डग द्वय, डग है नहीं बल्कि डग द्वय, आपके बुक में लिखा होगा डग द्वय। दो ही कदम वन मार्ग में धैर्य धारण करते हुए अभी दो ही कदम आगे बढ़ाया था। झलक भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर हुए। तभी झलक भरी भाल कनी जल की, तभी उनके भाल पर, भाल मतलब मस्तक पर, कनी जल की, कनी मतलब बूंदें, जल मतलब जल की बूंदें, तो ये जल की बूंदें वास्तव में क्या है, पसीने की बूंदें हैं। तभी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं, झिलमिलाने लगी। पुट सूख गए, मधुर मधुराधर, मधुर धन आधर। यहाँ पे देखिए जो दीर्घ संधि है, मधुर धन अधर बराबर मधुराधर। और उनके पुट मतलब होता है जोड़ा, तो जो उनके होंठ हैं नीचे के और ऊपर के दोनों मिला के दो हो गए हैं, तो मधुराधर, और उनके दोनों मधुर मधुर अधर सूख गए। इतना हो गया। आगे देखिए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। अब बूझना मतलब समझना नहीं है बल्कि पूछना है। इसके बाद फिर वे बूझती हैं मतलब पूछती हैं, किससे, श्री राम से पूछती हैं, हे स्वामी चलनो अब केतिक, अभी कितना दूर और चलना है। पाण कुटी करीहों के तो है, और आप अपनी झोपड़ी घास पत्तों से बनी हुई, पत्तों से घास फूस से बनी हुई अपनी झोपड़ी को कित है, कहाँ बनाएंगे, मतलब विश्राम करने का अवसर कहाँ आएगा, ऐसा वो पूछती हैं। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियाँ अति चारु चली जल जोय। जब श्री राम ने
अपनी प्यारी पत्नी, तो ये मतलब पत्नी, तो श्री राम ने अपनी प्यारी पत्नी, प्यारी पत्नी की आतुरता, इस प्रकार की व्याकुलता को लक्ष्य मतलब देखा, तो उनके आँखों से, प्रिय की मतलब सीता के प्रियवर, सीता के प्रिय श्री राम के सुंदर नेत्रों से, चारों मतलब सुंदर नेत्रों से जल चूने लगा, अर्थात आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी काव्य का सौंदर्य आपको मैंने पहले बताया भी है और आप उसको अच्छी प्रकार से लिख लेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह घरी कह थाड़े। इसमें भी यदि देखा जाए तो प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की व्याकुलता का और उनके प्रति श्री राम के प्रेम का वर्णन किया गया है। उनके प्रति श्री राम के प्रेम का वर्णन किया गया है। व्याख्या दीजिए, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कह थाड़े। सीता जी कहती हैं, हे स्वामी, पुत्र के समान प्रिय। देखिए वो जो समय था वो मर्यादा का था, तो वास्तव में लक्ष्मण से सीता का जो रिश्ता है, सीता जी का, वो देवर और भाभी का है, लेकिन ये लक्ष्मण जी को अपने पुत्र के समान मानती हैं, इसीलिए कह रही हैं लखन है लरिका, मतलब पुत्र लक्ष्मण। तो चलिए देखा जाए। जल को गए लखन है लरिका, सीता जी कहती हैं, हे स्वामी, पुत्र के समान प्रिय लरिका, पुत्र के समान प्रिय लक्ष्मण, पुत्र के समान प्रिय लक्ष्मण जल को गए हैं, जल लाने के लिए, पानी लाने के लिए गए हैं। परिखौ पिय, अतः उनकी परीक्षा करते हुए, अतः हे प्रिय, परिखौ उनकी प्रतीक्षा करते हुए, इंतजार अर्थात प्रतीक्षा, उनकी प्रतीक्षा करते हुए आप छाह घरी कह थाड़े, आप कहीं छाया में, छाह में मतलब छाया में, घड़ी भर के लिए, थोड़े समय के लिए थाड़े खड़े होकर विश्राम कर लीजिए, थोड़े समय के लिए विश्राम कर लीजिए। यहाँ थाड़े थोड़े समय के लिए रुक जाइए, खड़े हो जाइए और विश्राम कर लीजिए। पोछ पसेव बयार करो, यहाँ पे देखिए कहीं कहीं मिसप्रिंट है, आप अपनी बुक में सही से देख लीजिएगा, ये पछ पसेव नहीं है बल्कि है पोछ पसेव। तो पोछ पसेव बयार करो और उपादे पखरी हों भूभुर, और उपाद पखरी हों भूभुर दाढ़े। और कहीं कहीं पे ये पाए है, बात पैरों से ही है। तो पोछ पसेव बयार करो, हे स्वामी, जब आप विश्राम करने के लिए रुकेंगे तो मैं आपके पसीने को, पोछ पसेव बयार करूं, तो मैं आपके पसीने को अपने आंचल से पोंछ दूंगी। किससे पोंछूंगी भाई, वहाँ पे कोई रुमाल वगैरह तो था नहीं, आंचल ही था, साड़ी ही था जो उन्होंने धारण किया था। तो वो कहती हैं कि मैं अपने आंचल से आपके पसीने को पोंछ दूंगी और बयार करूं, और उसी आंचल से मैं आपको ठंडी हवा करूंगी, मतलब उसी आंचल से मैं आपको पंखा झलूंगी। और उपाय पखारी हो भूभुर दाढ़े, इसके बाद मैं आपके भूभुर दाढ़े, भूभुर मतलब गर्म बालू से तपे हुए, मार्ग में जब चल रहे थे राम जी या सीता जी या लक्ष्मण जी, तो जो मार्ग के बालू थे वे गर्मी के कारण जल रहे थे, इससे इनके पैर भी जो है वो जगह जगह से जले हुए थे, या ये कहें कि तपे हुए थे। तो सीता जी कहती हैं कि मैं अपने आंचल से
आपको हवा करूँगी, आँचल से पोंछकर आँचल से ही आपके पसीने को पोंछ दूँगी, तथा मैं आपके गर्म बालू से तपे हुए, गर्म बालू से जले हुए दाढ़े जले हुए या तपे हुए पैरों को ठंडे जल से धो दूँगी और इस प्रकार आपको आराम पहुँचाने का प्रयास करूँगी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि सीता जी ये नहीं कह रही हैं कि मुझे किसी प्रकार की दिक्कत है, मुझे कष्ट है, मैं थकी हुई हूँ इसलिए आप रुक जाइए, बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को कहती हैं कि हे स्वामी आप रुकिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए जिससे मैं आपकी थोड़ी सी सेवा कर लूँ। आगे देखिए, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, लेकिन अंतर्यामी प्रभु श्री राम सब कुछ जान जाते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी जब प्रिया के श्रम को, अपनी प्यारी पत्नी सीता के श्रम को, सीता की थकान को बिना कहे ही जान जाते हैं, बिना कहे ही समझ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी अपनी प्यारी पत्नी जानकी के, प्यारी पत्नी सीता की थकान को बिना उनके कहे ही जान जाते हैं और बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। तत्पश्चात बहुत देर तक बहुत देर तक वे एक वृक्ष के नीचे छायादार स्थान में बैठ जाते हैं और अपने पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने का प्रयास करते रहते हैं। वे जानबूझकर इस कार्य को करने में देर करते हैं जिससे सीता जी थोड़ी देर आराम कर लें। जानकी नाह को नेह लख्यो, जब जानकी जी ने नाह को, अपने स्वामी श्री राम के अपने प्रति नेह को लखा, अपने प्रति इस प्रेम को, इस अतुलनीय प्रेम को, नेह मतलब प्रेम को लखा, देखा तो उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया और विलोचन विलोचन बाढ़े और उनके विलोचन नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा, अर्थात आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। आगे देखा जाए, रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन होते कठोर हियो हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मार्ग में ढेर सारी ग्राम वधुएं थीं, तो प्रसंग थोड़ा सा इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा कि श्री राम जी को वनवास की आज्ञा हुई है, श्री राम जी को वनवास की आज्ञा हुई है। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं। राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का यहाँ ग्रामीण स्त्रियों ने वर्णन किया है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, जैसे रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन होते कठोर हियो हैं। वास्तव में यहाँ प्रसंग आपका थोड़ा सा बदला है। अभी तक तो राम और सीता की बात थी, यहाँ पे हो ये रहा है कि जो वन मार्ग की ग्राम वधुएं थीं, ग्रामीण स्त्रियां थीं, वे जब राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को इस प्रकार देखती हैं तो उनके मन में ये भाव आता है कि महारानी कैकेयी और राजा दशरथ जिन्होंने राम लक्ष्मण सीता को वनवास दिया है, वे बहुत कठोर हृदय के हैं और इसीलिए वे उनके प्रति अपने हृदय के कठोर भावों को प्रकट करती हैं। तो देखिए प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि ग्राम वधुएं, प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम
वधुएं राम सीता लक्ष्मण के वनवास के लिए, ऐसे छोटे में लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं राम सीता लक्ष्मण के वनवास के लिए महारानी कैकेयी तथा राजा दशरथ को दोषी ठहराते हुए उनके हृदय की कठोरता का वर्णन करती हैं। तो ये हो गया आपका प्रसंग। थोड़ा प्रसंग आपको लगेगा अटपटा, लेकिन इसीलिए मैंने आपकी समस्या को हल कर दिया। अब ध्यान दीजिए व्याख्या पे। रानी मैं जानी अजानी महा, एक ग्राम वधू अपनी दूसरी सखी से कहती है, दूसरी ग्राम वधू से कहती है, हे सखी मैं तो यह समझती हूँ, जानी मतलब समझती हूँ, मैं यह जानती हूँ, यह समझती हूँ कि महारानी कैकेयी, रानी अर्थात महारानी कैकेयी, अजानी महा, महा मतलब बहुत, अजानी मतलब अज्ञानी है, बहुत अज्ञानी है, बहुत मूर्ख है, और उनका जो हृदय है वो पवि अर्थात वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। पाहन मतलब पत्थर होता है, हालांकि जब वज्र हो गया था तो पाहन की जरूरत नहीं थी, लेकिन दोनों मिला के बोल दिया जाए तो वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है उनका हृदय, वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजहु काज अकाज न जानो, और राजहु काज, राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित, राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित को नहीं समझा। कहो तियको जिन कान क्यों है, उन्होंने वही किया, कहो तियको जिन कान क्यों है, उन्होंने वही किया जैसा उनकी पत्नी ने कहा, अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी के बातों पर ही ध्यान दिया, उनके अनुसार ही कार्य किया, उचित अनुचित को उन्होंने नहीं समझा। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, हे सखी ऐसी मनोहर मूर्ति, अरे राम लक्ष्मण और सीता का जो स्वरूप है वो बहुत ही मनोहर है। राम लक्ष्मण और सीता का जो स्वरूप है वह बहुत ही मनोहर है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनसे बिछड़कर, इनसे अलग होकर, इनके जो सगे संबंधी हैं, इनके जो प्यारे लोग हैं, इनके घर वाले हैं, वो जी कैसे रहे हैं। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमकै वनवास दियो हैं। अरे सखी ये तो आँखों में रखने योग्य थे, आँखों में बसाने योग्य थे, आँखों में रखने योग्य थे, इन्हें इनके घर वालों ने, इनके प्रियजनों ने वनवास किस प्रकार दिया है, कितना कठोर हृदय उनका है, कितना पत्थर दिल है उनका, कि उन्होंने अपने हृदय की कठोरता का परिचय देते हुए इन्हें किस प्रकार वनवास दिया है। वास्तव में ये नेत्रों में बसाने योग्य थे, वनवास देने के योग्य नहीं थे। चौथा देखिए, शीस जटा और बाहु विशाल डैश डैश सखी रावरे को है। ये ग्राम वधुएं बहुत चतुर हैं। प्रसंग एक झटके में जल्दी से देख लीजिए। शीस जटा और बाहु विशाल, तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक ग्राम वधु माता सीता से अत्यंत चतुराई के साथ श्री राम से उनके संबंध के बारे में पूछती है। एक ग्राम वधु माता सीता से श्री राम से उनके संबंध के बारे में पूछती है कि हे सखी ये तुम्हारे कौन हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से पूछती है। तो व्याख्या देखिए, शीस जटा और बाहु विशाल, एक ग्राम वधु सीता जी से कहती है, देखिए नीचे आया सखी रावरे को है, हे सखी शीस जटा, जिनके शीस पर बालों की जटा बधी हुई है, और बाहु विशाल, जिनका हृदय
तथा बाहुभुजाएं बड़ी बड़ी हैं, विशाल हैं। विलोचन लाल, जिनके नेत्र लाल हैं। तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने तून अर्थात तरकस, और सरासन मतलब धनुष, बाण मतलब बाण धारण किया है। जिन्होंने अपने पीठ पर तरकस को बांधा हुआ है, तरकस बांधा हुआ है और धनुष बाण को धारण किया है। तुलसी वन मार्ग में सुठि सो है, जो वन मार्ग में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वन मार्ग में भी सुठि अच्छी प्रकार से सो है, सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात वन की थकान का, वन मार्ग के थकान का जिनके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं है, जिनका चेहरा निस्तेज नहीं हुआ है, जो उसी प्रकार से तेजवान है जैसे महलों में कोई तेजवान होता है। तो जो जिनके पीठ पर धनुष, जिनके पीठ पर तरकस है और जिनके हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहा है, जो वन मार्ग में भी अच्छी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, वन मार्ग में भी जिनका चेहरा तेज से चमक रहा है। सादर बारह बार शुभाए चितय, और जो आदर के साथ, आदर तथा लगाव के साथ, आदर सम्मान के साथ, तो यहाँ लगाव होगा। जो आदर के साथ, लगाव के साथ 12 बार बार चितय, तुम्हें देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं। और त्यों हमरो मन मोह है, और तुम्हारे साथ साथ, इस प्रकार तुम्हें देखते हुए तुम्हारे साथ साथ हमारे भी मन को, तुम्हारे साथ साथ हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। पूछति ग्राम वधू सियसो, हे सखी जरा बताओ तो, सांवरे से, वे सांवले सलोने स्वरूप वाले रावरे को हैं। रावरे मतलब तुम्हारे, तुम्हारे कौन हैं? तो इसमें ये सीता जी से परिचय पूछ रही हैं। अब देखिए इनका उत्तर सीता जी कितनी चतुराई से दे रहे हैं। प्रसंग क्या होगा सुनिए सुंदर बहन का। प्रस्तुत पंक्तियों में माता जी ग्राम वधुओं के प्रश्नों का उत्तर अत्यंत चतुराई के साथ देते हुए श्री राम के प्रति अपने संबंध को प्रकट करती हैं। तो व्याख्या, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सीता जी ने जब ग्राम वधुओं के सुंदर बैन सुधारस साने, अमृत रस से, सुधारस अमृत रस से सने हुए गुथे हुए सुंदर वाणी को, बैन मतलब वाणी, वाणी को सुना तो वो समझ गई, जानकी जानी, तो सीता जी समझ गई कि सयानी है भली, कि ये बहुत भली मतलब बहुत, कि ये बहुत सयानी है, बहुत चतुर है। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें, तो सीता जी ने सोचा कि इनके प्रश्नों का जवाब चतुराई के साथ ही दिया जाए। तो उन्होंने तिरछे करे नयन, अपने नेत्रों को तिरछा किया, नयन दे सैन, अपने नेत्रों को तिरछा करके श्री राम की तरफ देखा। सैन तिन्हें, तत्पश्चात संकेत के माध्यम से, सैन मतलब संकेत, नेत्रों को तिरछा किया, श्री राम की तरफ तिरछे नेत्रों से देखा और संकेत के माध्यम से, सैन अर्थात संकेत के माध्यम से उन्हें यह समझाते हुए कि श्री राम मेरे पति हैं, श्री राम से मेरा संबंध पति पत्नी का है, वे मेरे पति हैं, ये आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो श्री राम से मेरा संबंध पति का है, ऐसा उन्हें संकेत के माध्यम से समझाते हुए कछु मुस्काए चली। मुस्कुरा कर सीता जी आगे की तरफ बढ़ गई, वन मार्ग पर आगे की तरफ चली गई, बढ़ गई। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहु हली। तुलसीदास जी कहते हैं ते ही अवसर, इस अवसर पर, ते ही अवसर, इस अवसर पर जब वन मार्ग
में स्थित वन मार्ग में निवास करने वाली ग्राम वधुएं अवलोकन श्री राम को देखते हुए, श्री राम लक्ष्मण सीता को देखते हुए, अवलोकन करते हुए मतलब देखते हुए, लोचन लाहु अली, लोचन लाहु, लोचन मतलब नेत्र और लाहु मतलब लाभ, नेत्र लाभ ले रही थी। अली मतलब सखियां। जब वे सखियां अर्थात ग्राम वधुएं सीता लक्ष्मण तथा राम को देखते हुए, राम को देखकर लोचन लाहु नेत्र लाभ ले रही थीं, आँखों के होने का फायदा उठा रही थीं, तब वे इस प्रकार सुशोभित हो रही थी। तब वे, यहाँ जोड़िएगा इस तरह से, तब वे सोहे समय अर्थात इस प्रकार सुशोभित हो रही थी। मनो शब्द आया है, देखिए मनो मंजुल उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो अभी आगे हो जाएगा, मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, मानो प्रेम के तालाब में, अनुराग मतलब प्रेम रूपी तड़ाग, प्रेम के तालाब में भान उदय, सूर्य उदित हो गया है। सूर्य, तो सूर्य किसको माना गया है? राम को माना गया है। तो सूर्य उदित हो गया है और बिकसी मनोमंजुल कंज कली, अनुराग प्रेम के तालाब में सूर्य उदित हो गया है और सूर्य के उदित होने से, सूर्य रूपी श्री राम के आने से मंजुल सुंदर कंज कमल की कलियां खिल उठी हैं। तो सखियों के नेत्र रूपी, सखियों के नेत्र रूपी सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हैं। नेत्र रूप सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल उठी हैं। खिली कहाँ है? प्रेम के तालाब में। और किसके कारण खिली हैं? भानु के उदित होने के कारण। भानु कौन है? श्री राम जी हैं। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। अच्छी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। किसी भी स्थिति में हिंदी विषय में आपका नंबर कम नहीं होना चाहिए। आप की जितनी भी सहायता मैं वीडियो के माध्यम से कर सकती हूँ, उतनी सहायता मैं आपकी करूँगी। आगे जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो मैं इसी वीडियो में ही आपको परीक्षा की तैयारी भी करवाऊँगी। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा और खूब मेहनत से पढ़िए। तो ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। शुभ दिवस।